आज देश में महिलाएं न सिर्फ वोट कर रही हैं बल्कि वोटिंग में पुरुषों को पीछे छोड़ रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं महिलाओं को वोट देने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। भारत में महिला मताधिकार आंदोलन ब्रिटिश काल में महिलाओं के वोट के अधिकार के लिए लड़ी गई थी। 1919 और 1929 के बीच सभी ब्रिटिश प्रांतों के साथ साथ अधिकतर राज्य जो राजाओं के अधीन थे वहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। 1919 में मद्रास महिलाओं को वोट का अधिकार देने वाला पहला राज्य बना। उसके बाद 1920 में त्रावणकोर, जो अब तिरुवनंतपुरम है, और राजस्थान के झालावाड़ में यह अधिकार दिया गया। 1921 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी और 1923 में राजकोट ने पूरी तरीके से महिलाओं को वोट के अधिकार दिए। उस साल देश में विधान परिषद में 2 महिलाएं भी चुनी गई। महिलाओं को वोट देने का पहला आधिकारिक आह्वान 1917 में किया गया, जब महिला कार्यकर्ताओं के एक डेलीगेशन ने एडविन मोंटागू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड को मांगों का एक मेमोरेंडम सौंपा था। इन महिलाओं को देश के सेल्फ गवर्नेंस की योजना तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसी साल महिलाओं के सामने आने वाली सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का हल करने के लिए महिला भारतीय संघ का गठन किया गया। यह महिलाओं के वोट के अधिकार की वकालत करने वाली पहली राष्ट्रीय संस्था थी। 1918 में WIA और अन्य लोगों ने अपनी एडवोकेसी को तेज कर दी और अपने उद्देश्यों के लिए समर्थन जुटाने ब्रिटेन की यात्रा की। सरोजिनी नायडू ने बीजापुर और बॉम्बे में कांग्रेस सत्रों में महिलाओं के वोट के अधिकार के लिए प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे को कांग्रेस पार्टी तक पहुंचाया गया, लेकिन बंगाल विधान परिषद में वोट के अधिकार का यह विधेयक पास नहीं हुआ। बंगीय नारी समाज के नेतृत्व में मताधिकारवादियों ने 4 सालों तक बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया, जिसके बाद 1925 में यह विधेयक पास हुआ। ब्रिटिश सरकार ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1918 पास तो किया, लेकिन इसमें 30 साल से अधिक उम्र की उन महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया जिनकी शादी सरकार के नियमों के अनुसार किसी स्थानीय निर्वाचक से हुई हो। इसके बाद भी वोट देने का अधिकार सिर्फ कहने भर के लिए था। देश में वोटर बनने के लिए संपत्ति और आय जैसे चीज़ों के मालिक होने की शर्त थी, जिस कारण बड़ी संख्या में महिलाएं बाहर हो जाती थीं। महिलाओं को तब तक वैधानिक समिति में शामिल होने का अधिकार भी नहीं था। 1929 में सर्वदलीय सम्मेलन ने संविधान का ड्राफ्ट नेहरू रिपोर्ट तैयार किया, जहां सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों की मांग की गई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने वोट देने के अधिकार का विस्तार किया और सार्वजनिक दफ्तरों में महिलाओं के लिए रास्ता सुनिश्चित किया। कई महिलाओं ने 1936 और 37 का चुनाव लड़ा और प्रांतीय सरकारों में शामिल भी हुईं, लेकिन इस अधिनियम से सिर्फ 2.5% महिलाएं ही वोट में शामिल हो सकीं। 1947 में देश की आज़ादी के बाद नवंबर में संविधान सभा के सचिवालय ने आम चुनावों के संबंध में एक मेमोरेंडम भेजा। इसमें वयस्कों के वोट के अधिकार और मार्च 1948 में सभी प्रांतीय और राज्य सरकारों को चुनावी भूमिकाओं की तैयारी के लिए सामान्य निर्देश जारी किए गए। पिछले 70 सालों में विभिन्न महिलाओं और नारीवादियों ने महिलाओं के वोट के अधिकार के लिए प्रयास किए हैं। आज वोट करना जिम्मेदारी का काम भी है। ये भी जरूरी है कि चुनाव में हर धर्म, समुदाय, वर्ग और जेंडर के लोगों को जगह मिले, ताकि राजनीति में कोई विशेष वर्ग या जेंडर पिछड़ता न नजर आए।